कैनवा में लोगो डिजाइनिंग करना इज मच इजियर देन द अदर सॉफ्टवेयर। ओनली यू हैव टू फॉलो सम बेसिक स्टेप्स टू क्रिएट अमेजिंग लोगो। सो इस वीडियो में हम लोग कैनवा में लोगो डिजाइन करने वाले हैं और इसके साथ में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसको आपको हमेशा याद रखना है व्हाइल क्रिएटिंग एनी लोगो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजेश। आई एम ए कैनवा क्रिएटर एंड कैनवेस्टर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिजाइन ए लोगो इन कैनवा फॉर ए कंपनी विच नेम इज वाइल्ड लाइफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो कंपनी के नेम से ही हमें पता चल जा रहा है कि व्हाट इज द बेसिक मोटो ऑफ दिस कंपनी, दैट इज वाइल्ड लाइफ, सेविंग वाइल्ड लाइफ, नेचर्स एंड एनवायरमेंट्स, और यू कैन से द एनिमल स्पीसीज को सेव करना। सो मोटो हमें सबसे पहले क्लियर हो गया कि इस कंपनी का फोकस क्या चीज है। इसी तरीके से जब आप किसी भी कंपनी के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हो, फर्स्टली यू हैव टू नो द मोटो ऑफ दैट कंपनी, देन वी विल फिगर आउट दैट कि हम इस कंपनी के लिए लोगो में क्या ऐसा चीज इंक्लूड कर दें जिससे कि हमारा ओवरऑल लोगो बेहतर रहेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको एक वाइल्ड लाइफ का लोगो क्रिएट करके शो करने वाला हूँ, मतलब इस कंपनी के लिए, जो कि बहुत ही बेसिक है, सिंपल है और क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट डिजाइनिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच। तो सबसे पहले आपको अपना कैनवा ओपन कर लेना है एंड हियर एट द टॉप ऑफ दैट you have to search logo. Let me tell you that मैं कैनवा का न्यू यूजर इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, that's why it looks like this। अगर आपको नहीं पता कि कैनवा के न्यू यूजर इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बना रखा है, आई बटन में वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज लोगो। जैसे आप सर्च करोगे, यू हैव टू सर्च हियर दैट इज सी ऑल एंड हियर you will find a lot of the template which is logo template which is created by the Canva creators. You can use these also, but हम स्क्रैच से क्रिएट करने वाले हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू चूज दिस क्रिएटिव ब्लैंक लोगो। सो आई विल क्लिक ऑन दैट एंड आफ्टर दैट सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूँ कंपनी का, दैट इज वाइल्ड लाइफ, एंड आई विल जस्ट डुप्लीकेट इट, नेचुरल एनवायरमेंट। आफ्टर रीडिंग दिस नेम मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है दैट इज आई विल क्रिएट ए लोगो जिसमें एनिमल के हॉर्न भी हो, जैसे कुछ इसका सिंग हो, क्योंकि भाई वाइल्ड लाइफ में जितने भी लगभग सभी एनिमल्स के पास, मतलब ऑल एनिमल्स नहीं, सभी एनिमल्स के पास हॉर्न होता है, सिंग। तो हम स्कल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल हैव समथिंग लाइक द फेस ऑल्सो, कुछ इस तरीके से फेस वगैरह क्रिएट करेंगे। सो ये इस पे हंसना मत, बट ऐसे माउस से मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। सो आइडिया हमारे पास क्लियर है कि हम एक हॉर्न रखेंगे, मतलब एक एनिमल का फेस स्कल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे just by using the elements. So for searching the elements, we will move here at the element tab and I will search horn because we are talking about the कि horn को सिंग हो, तो something कुछ इस तरीके के horn को हम देखेंगे यहाँ पे। So there are many horns, just deer का horn है, तो कुछ इस तरीके के horn है। So I will take little bit time, but I will search some of the best horn जो कि मुझे चाहिए होगा। Many months later. So we are getting lots of horn of the deer. So why not let's search here deer horn. So here we have got many of that. One eternity later. I found this one, which I think this is the perfect for this logo. So I will delete other horns of the deer and I will place it just like this. I'll make it short. ओके, सो बेसिकली हम कभी भी कोई भी लोगो डिजाइन कर रहे होंगे तो ये टिप नंबर 1 आप इसे नोट कर लेना, दैट कि हम वेक्टर यूज करना चाहेंगे विसाइड्स एनी सेट्स। वेक्टर यूज करने से आपको प्रॉफिट ये होगा, मतलब एलिमेंट्स में जब आप ग्राफिक्स के टैब में जो भी कुछ आप पाओगे, जैसे डियर हम सर्च करके ग्राफिक्स में, ये सारे वेक्टर है। तो ये आप कितना भी इसको जूम कर लो, दे विल नेवर रेस्टराइज एंड दे विल नेवर पिक्सेलेट। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स जो ग्राफिक्स में आपको मिलते हैं। सो ट्राई टू यूज दोज जिससे कि आपका लोगो है वो काफी हाई क्वालिटी में भी होगा। सो दिस इज द टिप नंबर 1 एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो आफ्टर दैट जस्ट मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ एंड आई विल डुप्लीकेट इट एंड इसको फ्लिप कर लेता हूँ, क्योंकि किसी भी जानवर के 2 सिंग होते हैं एंड यू नो इट वेरी वेल। सो इन दोनों को एक साथ हम सेंटर में रखेंगे। आई विल गो टू द पोजिशन ऑप्शन एंड देयर देन आई विल click on the middle option just like this and it is in the center, and after this I will try to put it in the middle of this template just like this। and अब इसके head को बनाने के लिए I will just go here and I will search triangle and just go to the graphics option. Here you will find lots of the graphics. I'm going to use this one and I will change the color to the black,
ब्लैक एंड व्हाइट में अभी हम इस चीज को क्रिएट कर रहे हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट। आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस, एंड देन आफ्टर आई विल जस्ट make it shorter just like this, and I will place it just it in the middle of this all, and just duplicate करके इसको middle में place करेंगे। But it is too much similar, बहुत ज़्यादा पास हैं एक दूसरे के। I will try to make it little bit more shorter, and I will place it like this. So आप जूम करके भी अरेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। Now it looks perfect, but you will see that there is lots of space in between this. So make it little bit upper, just like this. And now in order to fill this gap which is forming in between this, इसको थोड़ा और ऊपर हम ले जाके इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, और इसको गैप को, इस व्हाइट स्पेस को फिल करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज मेनी अदर वेक्टर्स। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर, हर बार वेक्टर की क्यों बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, जस्ट आई विल टेक दिस, एंड अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सर्कल को मतलब लोगो के फॉर्मेट में बनाऊं, तो मैं यहाँ से इसके बॉर्डर वेट को हम बढ़ा देते हैं और इसके फिल को ऑफ कर देते हैं। और अगर सपोज ये मेरा एक लोगो है, वैसे तो लोगो नहीं है, बट अगर सपोज एक लोगो है और मैं चाह रहा हूँ कि इसके साइज को मैं छोटा रखूं फॉर सम प्लेसेस, यू विल फाइंड दैट कि ये जैसे छोटा हो रहा है, यू विल फाइंड कि ये एक दूसरे में मर्ज हो गया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट यूज द जस्ट लाइक दिस, कोई भी एक रैंडम यहाँ से शेप्स वगैरह उठा के मत यूज करो, जिससे कि आपको ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा अगर आप वेक्टर यूज करते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर अगेन एंड अगेन। सो इसको फिल करने के लिए वी विल यूज सर्कल। आई विल जस्ट सर्च द सर्कल, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफिक्स में बहुत सारे वेक्टर सर्कल मिल जाएंगे, जो कभी साइज जिनका कितना भी डिक्रीज या इंक्रीज कर लो वो सेम टू सेम वैसे के वैसे रहेंगे, और ये रेस्टराइज भी नहीं होगा। तो इस सर्कल का यूज करके हम इस गैप को फिल करेंगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं इस तरीके से डिक्रीज करके देख लेता हूँ कि क्या ये फिल कर पाएगा कि नहीं। सो इसके थोड़ा सा शॉर्ट अगर हम करते हैं जस्ट लाइक दिस, और अब इसको हम क्रॉप कर लेते हैं जिससे कि हम केवल इतने एरिया को कवर कर पाए, अदरवाइज इट विल नॉट लुक मच मोर बेटर। सो इसको क्रॉप कर लेते हैं जस्ट बाय गोइंग हियर एट दिस ऑप्शन, और अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करूँ कुछ इस तरीके से क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हियर हम इसको क्रॉप कर चुके हैं। आई विल जस्ट मेक इट लिटिल बिट ट्रांसपेरेंसी इसको इंक्रीज कर देते हैं, तो इस तरीके से हम प्लेसिंग करके इसको देखेंगे कि ये एक प्रॉपर एक सर्कल क्रिएट हो सके। सो आई विल जस्ट मेक इट लिटिल बिट लाइक दिस। सो अभी ये कुछ गैप है जिसको हमें फिल करना है। इन ऑर्डर टू दैट वी विल यूज द वेक्टर रेक्टेंगल फिल ऑल दिस। तो रेक्टेंगल सर्च करने के लिए वंस अगेन वी विल गो टू द एलिमेंट्स ऑप्शन, हियर वी विल सर्च द रेक्टेंगल एंड गो टू द ग्राफिक्स ऑप्शन, और यहाँ पे बहुत सारे आपको रेक्टेंगल्स मिल जाते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, जिसका कलर आप चेंज कर सकते हो जस्ट बाय गोइंग हियर एट दिस ऑप्शन, जस्ट चेंज इट इनटू ब्लैक। ऑलरेडी ये ब्लैक कलर में है। अब इसको हम प्रॉपर एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके साइज एंड डिक्रीज करके। अब इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, और अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज इसकी जो लाइन है, इसकी लाइन और इसकी लाइन मैच करनी चाहिए। सो आई विल पुट इट एट द एंगल, सम एंगल। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, जस्ट आई विल डुप्लीकेट इट, एंड इसी तरीके का यूज करके हम यहाँ पे भी इसको प्रॉपर प्लेस कर लेंगे। तो हमारा प्रॉपर प्लेस हो चुका है। बीच में भी हम इसी रेक्टेंगल्स को डुप्लीकेट करके फिल कर देंगे। अब रेक्टेंगल की अगर साइज हम इंक्रीज कर दें और इसको थोड़ा क्रॉप कर दें कुछ इस तरीके से, एंड आई विल रोटेट इट जस्ट लाइक दिस। मूविंग फॉरवर्ड हम एनिमल के स्कल बना रहे हैं, और वी आर गोइंग टू यूज द एनिमल फेस इन दिस लोगो। सो हम एनिमल के जो जानवर के कान होते हैं उसको कैसे बोल सकते हैं। सो लेट्स एड दैट। सो आई गो टू द एलिमेंट्स ऑप्शन, आई विल सर्च हियर लीव, एंड हियर वी विल फाइंड a lots of option. I will going to use this one so that we can change the color to any other color whichever we want. So right now हम ब्लैक कलर में ही जाएंगे, और इसके थोड़ा सा इस तरीके से डिक्रीज करके हम इसको यहाँ पे प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं, एंड आई विल जस्ट डुप्लीकेट इट, एंड इसी तरीके से इसको फ्लिप कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड मेक इट लिटिल बिट लाइक दिस। नाउ लेट्स एड द कंपनी नेम इन दिस लोगो। मैं इसको जस्ट डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ से सबसे पहले तो नेम को हम डिलीट कर देते हैं, एंड जस्ट इन सभी को कॉपी करके मिडिल में इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट हम जो वाइल्ड लाइफ लिखे थे सबसे पहले इसको रखते हैं, तो इसके जो फॉन्ट्स रखेंगे हम कुछ अलग फॉन्ट रखते हैं, बोल्ड समथिंग एंड समथिंग टॉल फॉन्ट। तो वी कैन यूज Oswald also, which is the longer font, you know it very well. We can use Bebas New also. We can use other font just like Anton also, but Anton is not good. We are going to use Norvester, which is rarely used by any of the person. So we will keep it
इन अपर केस। सो इन तीनों में से किसी भी हम फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, बट आई विल गो फॉर नॉर्वेस्टर विच इज द माई फेवरेट फॉन्ट right now in tall font. So I will just place it in the middle just like this. And after that, we will write the other text that is natural environment. I will just copy it and duplicate it and just write natural environment. We are not going to use the same font for this because this is the description of this logo. So I will just make it short, and I'm going to use the Avenir font here, which is the Canva Pro font. You can use any other font related to this. Sorry, this is the typeface. And in this, I am going to use the Roman font of this Avenir. And just I will make it shorter like this. इसको थोड़ा सा और साइज हम इंक्रीज कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड आई विल प्लेस इट इन द मिडिल. एंड अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको नहीं पता कि इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, जस्ट डुप्लीकेट इट एंड प्लेस इट जस्ट अबव दिस जस्ट लाइक दिस. इसके ये जो डुप्लीकेट किया है आपने, इसके बेस लाइन में टच करो और इसको इसके बेस लाइन में, मतलब इन दोनों के बीच के गैपिंग जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए. जस्ट आई विल डिलीट दिस एंड नाउ हमारा लोगो बन के रेडी हो चुका है. जस्ट आई विल सेलेक्ट ऑल दिस एंड आई विल प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ दिस पेज. एंड जस्ट इसको थोड़ा और हम इंक्रीज कर लेते हैं साइज को, और इसको सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं. And to use it anywhere, we are going to download it in the PNG format. Just go to the share option and here download it, increase the size to the maximum, select this transparent option and select the page whatever you are having. And I'm going to show you कि ये डाउनलोड होने के बाद से कैसा दिखता है. तो you can see here कि हमने डाउनलोड जब किया तो ये प्रॉपर एक वेक्टर फॉर्मेट में ये शो हो रहा है. एंड यू कैन इंक्रीज इट, बट दिस यू विल फाइंड ये रेस्टराइज नहीं होगा. And also you can download it in the SVG format to use it anywhere. Either you can use it in Illustrator also. Just go to the SVG and select this transparent background if you want, and select the page whatever you are having and click on the download option. Let me show you that. I will select this one. You will see that this is totally a vector logo, which is after zooming this much, it is not rasterizing, it is not pixelating. So that's why I am telling you to use the vector of the elements whichever you are using in creating any of the logos. अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया है. नाउ लेट्स समराइज ऑल ऑफ दैट कि हमने क्या क्या चीजें सीखा. सबसे पहले तो हमने एक लोगो क्रिएट किया, वाइड डेप्थ नेचुरल एंड एनवायरमेंट. इसका आप मॉकअप में आप देख सकते हो कि ओवरऑल दिखता कैसा है. सेकंड थिंग दैट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज जब भी आप कोई लोगो क्रिएट करो, ट्राई टू यूज द वेक्टर ऑफ द ग्राफिक्स. कोई भी ग्राफिक्स आप यूज करो, वेक्टर फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई भी शेप से यूज करोगे तो वो जब आप उसको जूम इन करोगे या जूम आउट करोगे तो वो उसका वेट और उसका वेट हर एक चीज बेकार हो जाएगा एंड योर लोगो विल जस्ट लुक्स सो मच क्लटर्ड. एंड सेकंड थिंग, while creating any of the logo, try to create that in black and white format. You can change the color at last after creating. जैसे कि हमने लोगो क्रिएट किया तो हमने केवल ब्लैक एंड व्हाइट में क्रिएट किया है. सो ट्राई टू क्रिएट इन दैट. एंड जैसा आप लोगो कोई भी क्रिएट करो, सबसे पहले उसके मोटो जानो कि वो लोगो किस लिए बना रहे हैं. जैसे कि हमने इसमें आपको मोटो बताया कि उस लोगो को बनाने का क्या ओवरऑल पर्पज है, क्या उसमें हम यूज करने वाले हैं, क्या हम उसमें शोकेस करने वाले हैं किसी भी लोगो में. एंड थर्ड थिंग दैट इज व्हाइल क्रिएटिंग एनी ऑफ द लोगो, फर्स्टली एक प्रॉपर एक अपने माइंड में एक इमेज बना लो कि ओवरऑल आपका लोगो दिखेगा कैसे और वो आपके टॉपिक के साथ मर्ज होता है या नहीं होता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब भी आप लोगो क्रिएट करो, ट्राई टू डाउनलोड इट इन द पीएनजी फॉर्मेट इन हाई क्वालिटी. अगर आप पीएनजी में डाउनलोड कर रहे हो, और कोशिश करो कि आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड करो. बैकग्राउंड भी रखते हो तो कोई इशू नहीं है, बट if you are downloading it in the SVG format, then that is the best of best. You can use it anywhere, wherever you want, without rasterizing the logo. आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, लोगो आपका पिक्सलेट नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी होगी कि कैसे लोगो डिजाइन करते हैं. अगर आप लोगो डिजाइनिंग के ऊपर और भी ट्यूटोरियल चाहते हो कि कैसे कैनवा में लोगो क्रिएट कर सकते हो, कैसे मैं लोगो क्रिएट करता हूँ, अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हो, देन यू कैन कमेंट बिलो लोगो. आई विल ब्रिंग आउट मेनी मोर वीडियोस ऑन लोगो डिजाइनिंग. एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मस्ट लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. Till then, I will be back with another video. See you. Keep smiling.